नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। आज जो है केवल ये धूप से पूजन के विषय में आपसे बात करेंगे कि नवरात्रि की जो वसंत नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 19 तारीख से है, यानी कि 19 मार्च से जो है नवरात्रि है। और जो कि इसके अष्टमी जो है 26 मार्च को है। तो कई लोग जैसे कि 9 दिन तक करेंगे और कई लोग जैसे कि केवल अष्टमी के दिन ही पूजन आदि करते हैं। तो इसमें एक बात आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि इस पूजा में सप्तमी की भी बहुत विशेषता होती है। कई लोग अगर जो है कलश आदि के साथ पूजन कर रहे हैं तो वो सप्तमी से भी रख सकते हैं। वसंत नवरात्रि में सप्तमी की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे शारदीय नवरात्रि में षष्ठी की विशेषता विशेष होती है, षष्ठी तिथि की। वसंत नवरात्रि में सप्तमी की विशेषता बहुत होती है। इस बारे में दूसरे वीडियो में आपसे बातें करेंगे। यहाँ पर मूल विषय ये है कि धूप से केवल देवी पूजा किए जा सकते हैं कि नहीं। इस बारे में कई लोग जैसे मुझे कई समय मेल करते हैं, तो धूप दीप से केवल देवी पूजा कैसे कर सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि आपके पास अगर कोई अधिक उपचार आदि नहीं है तो आप एक उपचार से पूजन करिए। एक उपचार से आप पूजन कर सकते हैं। तो एक उपचार से पूजन मतलब यहाँ पर मैं धूप से आप लोगों को बता रहा हूँ। कई लोग जैसे कि केवल गंध पुष्प आदि से भी पूजन करते हैं। पर अगर देवी पुराण की बात माने तो वहाँ पर कहा गया है कि पुष्प के अभाव में जो है पत्र से पूजन करना चाहिए। पत्र के अभाव में जो है औषधि आदि से, गुल्म से पूजन करना चाहिए। गुल्म आदि के अभाव में जो है औषधि आदि से पूजन करना। औषधि मतलब जो है ये धूप आदि वस्तु ही है, तो औषधि से पूजन करना चाहिए। और अगर औषधि आदि भी नहीं मौजूद है आपके घर में जो है, तो आप जो है केवल भक्ति से पूजन करें, केवल मात्र भक्ति से पूजन करें। तो एक उपचार से अगर आप पूजन कर रहे हैं, कई समय कई जगह पर जो लोग कई समय बाहर रहते हैं तो उनके उनके आसपास वैसे आजकल तो ऑनलाइन मिल जाता है पुष्प आदि भी, पर फिर भी कई जगह पर मुश्किल ये थोड़ा होता है। जैसे कि फूल पत्ते आदि ये सब आप व्यवस्थित नहीं कर सकते, पर धूप आदि जो है, कुगुल धूप धुना आदि ये सब कुछ आप व्यवस्थित करके रख सकते हैं पहले से ही। तो और घी के दीपक जो है, इसका व्यवस्था हमेशा करके रख सकते हैं अपने घर पे जो है, पहले से ही आप करके रख सकते हैं। तो क्योंकि पुष्प आदि वो तो सूख जाते हैं, पर ये अगर आप जो है व्यवस्था करके रखते हैं 2-3 महीने पहले भी, तो भी ये कुछ समस्या नहीं करेगा। तो इसलिए जो है इसकी व्यवस्था आप करके रख सकते। तो एक उपचार से मतलब जो है धूप दीप से पूजन या फिर केवल धूप से पूजन। अगर उपचार के अभाव हो रहा है तो कम से कम एक उपचार से आप जो है निवेदन करिए, पूजा करिए। और अगर एक से और एक अधिक उपचार आप कर पा रहे हैं, अर्थात जो है 2 उपचार से अगर आप कर रहे हैं, तो वो उत्तम हो जाता है। अर्थात जो है नियम रक्षण के लिए जो है केवल एक उपचार से भी आप पूजन कर सकते हैं, और उससे अगर एक और अधिक हो जाए तो वो जो है उत्तम हो जाता है। तो आप जो है अगर केवल मात्र धूप से पूजन कर रहे हैं तो उसमें केवल गुग्गुल धूप आदि से ही आप माँ की पूजन कर सकते हैं। मतलब नवरात्रि के 9 दिन माँ के चित्र के सामने आप जो है केवल धूप और दीप प्रज्वलन करके और उससे आरती करके, धूप दीप आरती आदि के माध्यम से ही जो है आप अपने नवरात्रि पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास अधिक जो है उपचार आदि या फिर जो है किसी भी सामग्री आदि का अभाव है, तो या फिर आप बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप केवल इतना ही, मतलब केवल धूप दीप आदि देते हुए ही, देखिए धूप जो है वो नैवेद्य भी है, तो ये एक जो है संपूर्ण हो रहा है। तो आप जो है धूप दीप आदि से ही जो है केवल मात्र आप पूजन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सर्वेषामेवाया धूपानं दुर्गाय गुग्गुल प्रिय। तो आप जो है गुग्गुल धूप जो है वो आप माँ को प्रदान करिए। गुग्गुल धूप जो है मतलब धूपाग्नि प्रज्वलित करते हुए ही जो है आप गुग्गुल धूप से जो है माँ को धूप प्रदान करें, और उसके साथ साथ घृत दीपक या तेल के दीपक जो है वो आप प्रज्वलित करते हुए जो है आप आरती करें। तो इससे ही जो है आपका पूजन जो है उपचार विधि से निवेदन की पूजन जो है आपकी वसंतकालीन नवरात्रि में जो है वो आपका
पूर्ण हो जाएगा, वो आपका पूर्ण हो जाएगा केवल मात्र ये धूप से पूजन करने से। और उसके जगह पर और अगर आप धूप दीप मतलब दोनों से ही करते हैं तो वो उत्तम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप जो है नवरात्रि में एकदम जो है शल्प उपचार में पूजन करना चाहते हैं, माँ की जो है एकदम शल्प उपचार से पूजन आप करना चाहते हैं नवरात्रि में, तो केवल धूप से जो है वो आप पूजन कर सकते हैं। केवल धूप से जो है आप पूजन कर सकते हैं। धूप से हमेशा ये बात याद रखिएगा कि धूप जो है वो पीतल के पात्र में ही आपको करना है और धूपाग्नि से आपको प्रज्वलित करना है और घृत गुग्गुल धुना आदि से ही जो है माँ को आपको धूप करना है। तो नवरात्रि में बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो कि शारदीय नवरात्रि आदि ही मुख्यतः बहुत बड़े तौर पर करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि को कई जगह पर छोटे नवरात्रि भी कहे जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो शुद्धकालीन नवरात्रि चैत्र नवरात्रि को ही कहा गया है। छोटे बड़े तो कुछ होता नहीं है, उसमें उत्सव की मुख्यता होती है और यहाँ पर केवल मात्र आराधना होती है। मतलब शारदीय नवरात्रि में आराधना और उत्सव दोनों ही मुख्य होता है और यहाँ पर आराधना ही केवल मात्र मुख्य होता है। तो उत्सव की भी एक विषय होती है, इसलिए उसे बड़े नवरात्रि कहते हैं और इसे छोटे नवरात्रि, पर छोटे बार उस प्रकार से कुछ होता नहीं है। इसमें आराधना की विशेषता बहुत है। तो कई लोग जैसे कि शारदीय नवरात्रि करते हैं तो वो इस नवरात्रि को उतना ज़्यादा बड़े तौर पर तो कई समय नहीं करते और कई समय स्किप कर देते कि क्या करें, बहुत स्वल्प उपचार आदि में कम से कम क्या करें माँ के लिए, समझ में नहीं आता है उन्हें। तो केवल मात्र धूप उपचार से कम आप जो है माँ की आप पूजन सेवा करें 9 दिन तक जो है आप माँ की पूजा सेवा करें और उसके साथ साथ घृत दीपक प्रज्वलित करते हुए जो है आप आरती करें। तो धूप दीप से जो है आप माँ की सेवा पूजा आरती करें, तो यही जो है काफ़ी है। सर्वेशामेवा धूपानंग दुर्गाया गुग्गुल प्रिय। तो आप जो है माँ के प्रिय गुग्गुल धूप से ही जो है नवरात्रि के हर दिन जो है आप माँ की पूजन करते हैं तो भी आपका पूजन जो है वो पूर्ण होता है। तो आप जो है गुग्गुल धूप से जो है आप माँ की पूजन करें, गुग्गुल धूप से जो है आप माँ की पूजा करें नवरात्रि के इन दिनों में। और कलश स्थापना आदि आप नहीं भी कर पा रहे कोई बात नहीं है, पर कम से कम माँ को जो है आप अवश्य रूप से जो है ये गुग्गुल धूप से जो है आप पूजन करें, नित्य प्रतिदिन पूजन करें। ये स्वल्प उपचार से ही, मतलब ये धूप उपचार से ही, ये स्वल्प धूप उपचार से ही आप माँ की पूजन करें, आपकी नवरात्रि जो है इससे भी पूर्ण होगा। नवरात्रि को छोड़ते ना हुए, मतलब स्किप ना करते हुए जो है आप इस विधि से जो है माँ की आराधना करें, इससे आपकी नवरात्रि की भी पूर्णता होगी। तो नित्य प्रतिदिन नवरात्रि में अगर आप केवल मात्र धूप से पूजन कर रहे हैं तो भी जो है आपकी नवरात्रि पूर्ण होता है, क्योंकि आप उसमें उपचार निवेदन कर ही रहे हैं। तो एक उपचार में जैसे कि आप केवल धूप कर सकते हैं और उससे अधिक अगर आप करना चाहते हैं पंचोपचार भी आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप पंचोपचार भी कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ सभी के लिए कि जिनके पास सामग्री आदि सच में नहीं है वो केवल मात्र धूप से, गुग्गुल धूप से माँ की आराधना कर सकते हैं। और साथ में अगर वो दीप प्रज्वलित करके धूप दीप आदि से आरती करते हैं तो वो और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है। तो नवरात्रि के 9 दिन में इस प्रकार से धूप उपचार से जो है आप लोग पूजा करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप लोग नवरात्रि को स्किप ना करते हुए जो है आप धूप उपचार से इस प्रकार से कम धूप निवेदन करते हुए माँ की आप पूजन करें। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।